अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामील इरशाद मल्टीमीडिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। और रोज़ की तरह हम आज भी कुछ अहम मसाइल पर बात करेंगे जिनके साथ आज हमें पाला पड़ा है। पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, बल्कि पूरी दुनिया को इन मसाइल के साथ पाला पड़ा है। लेकिन इससे पहले कि हम मौज़ूआत पे बात करना शुरू करें, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे फेसबुक लाइव चैनल या अकाउंट को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात आपके साथ साथ अरबाब इक़्तिदार, हमारे हुक्काम तक भी पहुँचे और जो मसाइल हमारे समाज में पैदा हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, उनका किसी न किसी हद तक इज़ाला हो सके। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिन दो अहम मसाइल पर बात करेंगे उनमें एक ये है कि मुख्तलिफ़ रेड जोन्स के अंदर हुक्काम ने जो गली कूचे हैं उन्हें मुकम्मल तौर सील कर दिया है। हम ये प्रोग्राम शुरू करने से के पहले दिन से ही आपसे ये अर्ज़ करते आए हैं कि लॉकडाउन इंतहाई अहमियत का हामिल है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में। इसके चेन को, इसके साइकिल को अगर हमने तोड़ना है तो हमें लॉकडाउन में रहना होगा, खुद भी और लोगों को भी इसके लिए आमादा करना होगा। और इसके लिए अगर कहीं कहीं पर गली कोचों को सील किया जाता है तो वो आपके लिए, हमारे लिए इंतहाई अहम है। लेकिन पिछले 2-4 रोज़ से हमने देखा कि कई वीडियोस सोशल मीडिया पे सरफेस हुए, कई तस्वीर आ गई जिनमें हमने देखा कि बाज़ाबिता ग्रिलिंग की जाती है, ग्रिल लगाया जाता है, वेल्ड किया जाता है, उसकी वेल्डिंग कराई जाती है और सड़कों या गली कोचों को मुकम्मल तौर सील कर दिया जाता है। यहाँ पर एक तशवीश की बात यह है कि हो सकता है, अल्लाह बचाए, जिस इलाके के गली मोहल्ले या कूचे को बंद किया जा रहा है, हो सकता है वहाँ पे कोई आग की वारदात हो, कोई बीमार हो जाए, कोई किसी किस्म की एमरजेंसी पैदा हो, तो ऐसी सूरत में गाड़ियों का या लोगों का उस इलाके में आना जाना कितना महाल होगा, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश होगी कि सील आप करें, आप सड़कों को बंद कर दें। आप खारदार तारे लगाते हैं या बाकी टीन के शीट्स लगाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सड़कों को खोद कर उन्हें वेल्ड कराते हैं फिर ग्रिल लगाकर, तो ये एक तशवीश की बात है। और हमारा मानना है कि इससे एहतराज़ किया जाना चाहिए। हालांकि कल ही इंतज़ामिया का भी एक हुक्मनामा आया है कि उन्होंने किसी को भी इस तरह से सड़कों को बंद करने की इजाज़त नहीं दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस के अहलकार या मुख्तलिफ़ महकमों, चाहे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे सेहत महकमे के अहलकार हों, वो इन रेड जोन इलाकों में तैनात हैं और रहेंगे भी, ताकि एक तो जो मुतासिरा लोग हैं या जिनकी स्क्रीनिंग कराना है उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए, या जिनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग करानी है उनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग हो। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि गुंजान आबादी वाले इलाकों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इन एमरजेंसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम सड़कों को मुकम्मल तौर बंद न करें। हमें लोगों के आने जाने पर यकीनन पाबंदी आयद करना होगी। ये बात यकीनी बनाना होगी कि लोग अपने घरों से बाहर ना आएँ और इधर उधर भटकने के लिए उन्हें रोकना है। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि हमने अगर गली कूचों को मुकम्मल तौर सील कर लिया तो एमरजेंसी जैसे हालात में फिर क्या होगा, उससे मज़ीद तबाही हो सकती है, मज़ीद इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं या इमलाक का नुकसान हो सकता है। लिहाजा जितने भी मुतल्लिका हुकाम हैं, हमारी उनसे यही मुअद्दिबाना गुजारिश होगी कि आप इस चीज़ से एहतराज़ करें, क्योंकि यह भी इन द लॉन्ग रन लोगों के लिए बायस तकलीफ़ ही होगी। दूसरी बात, हमने जो पहला प्रोग्राम किया था इस सोशल मीडिया पे, तो हमने उस दिन भी कहा था कि हमें सिर्फ हुकूमत की तरफ ही नहीं देखना है कि हुकूमत आएगी वो करेंगे जो भी करना है, चाहे क्लीनलीनेस ड्राइव कराना है, चाहे कहीं पे फ्यूमिगेशन करानी है, कहीं पर सड़कों पर पहरा देना है, उसके लिए हमें सिर्फ हुकूमत की तरफ ही देखना नहीं है, बल्कि हमने सोसाइटल लेवल पर भी
अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर हमें ये बात यकीनी बनानी है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारी लोकेलिटी में ये कोरोना वायरस न फैले। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि कुछ इलाकों में हमने पिछले 2-3 दिन में देखा कि वॉलंटियर्स सड़कों पे आ गए हैं, उन्होंने पुलिस की या इंतज़ामिया की इमदाद करना शुरू कर दिया है। ये एक इंतहाई खुश आइंद बात है, लेकिन सभी इलाकों में ऐसा अभी नहीं हो रहा है। हम आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करेंगे कि आप जिस भी इलाके में रहते हों वहाँ पर वॉलंटियर्स का एक ग्रुप कायम करें, वॉलंटरीली अपनी खिदमात पेश करें, लेकिन उसमें इस चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखना है कि आप कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। आपने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, किसी को मारना पीटना नहीं है, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी है, बल्कि आप वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात को इंतज़ामिया को सौंप देंगे। आप इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना खड़े रहें, चाहे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे पुलिस का महकमा है, चाहे सेहत के महकमे के लोग हैं, उनके साथ आप रज़ाकाराना तौर पर अपना ताउन करें ताकि उन्हें जो वो काम इस वक्त कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, उन्हें उसमें थोड़ी बहुत सहूलत आपकी वजह से हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव के जो तालीम याफ्ता पढ़े लिखे और मुहज़्ज़िब लोग हैं वो सामने आ जाए, 5-5, 10-10 वॉलंटियर्स के ग्रुप बनाएं। लेकिन इस ग्रुप के क़याम के दौरान भी हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी है कि हम वॉलंटियर हैं और हमें ये बीमारी नहीं लग सकती है। नहीं, ये वायरस एक इतना ख़तरनाक वायरस है कि ये किसी को भी नहीं बख्शता। लिहाजा ग्रुप कायम करने के दौरान हमें इस बात का बड़ा ही ख्याल रखना होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हम अपने चेहरों पर मास्क लगाएं या जहां पर ग्लव्स लगाने की ज़रूरत है वहां ग्लव्स लगाएं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पुलिस महकमे के एहलकारों को जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें अपना ताउन पेश करें। इसके लिए जो मोहल्लात हैं, जो गांव हैं, देहात हैं या गली कूचों में रहने वाले लोग हैं, उनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका भी एक रोल बनता है। वो भी सामने आकर के वॉलंटियर्स के ग्रुप्स कायम करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे उनसे कि वो इस अमल में नौजवानों की रहनुमाई भी करें और ये वॉलंटियर्स ग्रुप कायम करने में उन्हें अपनी हिमायत या मदद भी मुहैया रखें। इसके साथ साथ जैसा कि हम पिछले 2-3 दिन से लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारे समाज में इस लॉकडाउन की वजह से कई तरह के मसाइल पैदा हुए हैं। देखें, ये हालात रहने वाले नहीं हैं, ये जितना भी चले, लेकिन बहरहाल हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, उजाला होता है। इस वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग इस वक्त पूरी दुनिया में आलम इंसानियत लड़ रही है, और अल्लाह का फजल हो, शामिल हाल हो तो इसे हम बहुत जल्दी हराएंगे। लेकिन इस दौरान जो बात रहनी है, जो कल का लिखारी कलमकार या मुअर्रिख होगा, वो लिखेगा कि कौन सी कौम ने, किस समाज ने ज़िंदा दिली का मुजाहरा करते हुए अपने गरीब और मफलूकुल हाल लोगों का ख्याल रखा, उन बच्चों का ख्याल रखा जिनके वालिदैन हमारी तरह काफ़ी पैसा कमाने वाले नहीं हैं, आपकी तरह काफ़ी पैसा कमाने वाले नहीं हैं, या समाज में जो साहिब सरवत लोग हैं उनकी तरह बाकिस्मत लोग नहीं हैं। लिहाजा हमें अपने आस पड़ोस में रहने वाले गरीब कुंबों, गरीब ख़ानदानों, गरीब अयालों का इंतहाई ख्याल रखना है, और ये देखना है कि कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर उस घर के रहने वाले, उसके फ़र्द, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, छोटे बड़े, भूखे पेट न सोएं। इसके हवाले से भी हमें इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी कोशिशें करना होंगी। और अगर हम ये कोशिशें करते हैं और कल जब ये कोरोना वायरस की वबा जो ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया के लिए हम मशाले राह बन जाएंगे, दुनिया के लिए हम रहनुमा बन सकते हैं इस हवाले से। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि हम इन सभी चीज़ों का ख्याल रखेंगे जिन चीज़ों का हमने अभी इस प्रोग्राम में ज़िक्र किया, ताकि हम इस
کورونا وائرس کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں سرخ روح ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ میں شیخ تجمل آپ کا میزبان کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیجیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت، میرے کیمرہ مین عادل بشیر اور فردوس قادری اور ان کے ساتھ ہمارے ٹیکنیکل اسسٹنٹ نفیس احمد، ہمیں اجازت دیجیے کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔